वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम, जैसा कि आपको मालूम है कि जमादियुस्सानी में खलीफा अव्वल और अव्वल सहाबी सुसरे रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात तय्यबा है। इस मुनासबत से उम्मत मुस्लिमा और खुसूसन जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना पूरे मुल्क में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा खुसूसियत के साथ किया जाता है। हमारे इलाका की पहचान और हमारे मसलक की और जमात के कायद जनाब डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, उनकी ये कोशिश और ये मेहनत है अपनी वसात और ताकत के मुताबिक अपनी पूरी तहसील के हर मस्जिद में दरसे कुरान के इनेकाद के प्रोग्राम बनाए हैं और ये आज का प्रोग्राम भी उसी सिलसिला की कड़ी है। बज़ाहिर तादाद जितनी भी हो, हमारे ज़िम्मे कोशिश है, मेहनत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके दिलों में उन अज़ीम शख्सियात की मोहब्बत डालते हैं, वो कोशिश भी करते हैं सुनने की। तो अल्लाह तबारक व तआला आज का ये जो मुख्तसर सा हमारा दर्स कुरान, इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अपनी रहमत से मुझे चंद मिनट आपके सामने बयान करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद जो 30 पारे हैं, ये सारे के सारे इंसान को कामयाबी की ज़मानत देते हैं। 30 पारे मुकम्मल तो हैं ही, अगर 30 पारों में से बंदा किसी एक पारे को या एक पारे को क्या एक सूरत को या एक सूरत को क्या एक आयत मुबारका का भी
सही तरीके पे मतलब और मफ़हूम समझ ले तो बंदे की ज़िंदगी दुनिया और आखिरत की जो है वो कामयाब हो जाती है। तो इस हवाला से आपके सामने एक आयत मुबारक पढ़ी है। अल्लाह करे मुझे समझाने की और आप तमाम लोगों को समझने की अल्लाह ताला तौफीक दे दे। इस आयत मुबारक में सहाबा इकराम का तज़किरा है और उन सहाबा इकराम का कि जिन्होंने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई और आपके हर हुक्म पे अपने आप को फ़िदा करने के लिए और जानिसार करने के लिए तैयार रहे, उनका तज़किरा है। पहले सहाबी की तारीफ़ की, सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस शख्सियत को कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल और मजलिस इख्तियार की हो। बाज़ लोग सहाबी की यूँ भी तारीफ़ करते हैं कि सहाबी उसे कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो। ये तारीफ़ भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन इससे वो सहाबा इकराम रह जाते हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल और मजलिस तो इख्तियार की थी मगर आपको देखा नहीं था नाबीना होने की वजह से। इसलिए सबसे मौज़ूद और बेहतर तारीफ़ यही है कि सहाबी उस अज़ीम शख्सियत को कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल और मजलिस इख्तियार की हो। सहाबा में से हर सहाबी जन्नती है। आजकल वो आवाज़ भी लगती है, हर सहाबी जन्नती जन्नती, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई जगह पे सहाबा इकराम को जन्नती होने का खुशखबरी बताई है। यहाँ पर खुसूसन वस्साबिकून अल अव्वलून, साबिकीन और अव्वलीन, यानी सबकत करने वाले, पहल करने वाले, सबसे पहले जो निकलने वाले लोग थे उनका तज़किरा है। तो उसमें हम आज सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही तज़किरा करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर में ऐलान नबूवत किया था, आपको पता है कि वो दौर कितना मुश्किल था। उस दौर के अंदर अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करना और उसका ऐलान करना बड़ा मुश्किल था। मगर उस कठिन दौर में कि जिस दौर में आकाए नामदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बरादरी को कोहे सफ़ा पे बुलाया, सफ़ा पे बुलाकर बरादरी वाले से पूछा कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी ज़िंदगी के 40 साल मैंने गुजारे, तुमने मुझे कैसे पाया? सब ने कहा जर्रबना लका मिरारा, कई मर्तबा हमने आपका तजर्बा किया लेकिन आपको सच के अलावा और कुछ नहीं पाया। आप सच्चे हैं, सादिक हैं, अमीन हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दावत दी कि अगर तुम मुझे सच्चा मानते हो, सादिक मानते हो, तो फिर मेरी ये बात सुनो कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। वही आपकी बरादरी, वही आपके दोस्त अहबाब, वही आपके रिश्तेदार जो आपको सादिक और अमीन के लक़ब से याद किया करते थे, उसी वक़्त उन लोगों ने अपने दिल के अंदर जो बुग़्ज़ व अदावत हो सकती थी
वो उन्होंने पैदा कर ली और आपके साथ दुश्मनी उसी वक़्त जो है वो करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि बड़े बेहुदा किस्म के कलिमात भी अबू जहल और अबू लहब ने कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा भी और बहुत परेशान किया। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े घबराए हुए परेशान हाल में घर वापस आ गए। आप थोड़ा सा तज्जिया करें और थोड़ी सी जो है ना अपने ज़हन के अंदर ये कैफियत लाएं कि मैं और आप अगर अपनी बरादरी के पास जाएं और बरादरी पे हमें बड़ी तवक्कुआत हो, बरादरी हमारी बड़ी इज्जत और एहतराम भी करे, लेकिन यकायक फ़ौरन वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं और हमें गाली तक जो है वो देना शुरू हो जाए तो क्या गुजरेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा है, कोई सिवाय हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। आप अपने घर में आए, सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको बड़ी हौसला तसल्ली दी, बड़ा हौसला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी घबराए हुए और परेशान है। इस दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम में तिजारत की गरज से कपड़ा लेने के लिए गए हुए थे। रात को वापस आए, सामान घर में रखा और इस दौरान बड़े बड़े ताजिर उस इलाका के वो लोग भी आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ख़रीद कर आके जिन्होंने फ़रोख्त करना था। इस दौरान कपड़े सारे सामने पड़े हैं, कीमतों की बातें हो रही हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैंची और गज़ और कपड़ा पकड़ा हुआ था। इस दौरान एक शख्स जिसका नाम हकीम बिन हिज़ाम था वो आता है और वो बातें भी कपड़ों की बातें जो हो रही थी सुनता रहा। उसके बाद कहता है, अबू बकर, वो जो मेरी फुफ्फू है ना खदीजा, जी हाँ, उनके जो शोहर हैं मोहम्मद जिनका नाम है, जानते हैं ना? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं, मैं जानता हूँ। फरमाया कि वो कहते हैं कि मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, अच्छा बस ये बात सुननी थी। तो ताजिर बैठे हैं, अबू जहल भी बैठा है, उतबा और शैबा भी बैठा है, बड़े बड़े और भी ताजिर बैठे हैं। कपड़ों की बातें हो रही थी, कीमतें जो है वो पूछी जा रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कपड़ा जो गोद में हाथों में पकड़ा था उनको दे रहे थे, उसी जगह पे रखा और सीधे आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और दस्तक दी। और दस्तक देने के बाद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ लाए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले, मुलाकात हुई और आपने जो ना थोड़ा सा इस्तिफ़सार किया, थोड़ा सा पूछा। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन उसी मौका पे फरमाया कि या रसूलल्लाह, फिर आप अपना हाथ आगे कीजिए, मैं आप पर ईमान लाता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस तरीके पे सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान लाया। बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, मगर हज़रत अली को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी तो हज़रत अली ने फरमाया था, मैं अपने बाबा से मशवरा करूँगा। जब अबू तालिब से पूछा तो अबू तालिब ने कहा कि तुम्हारी मर्जी है, इस्लाम कबूल करते हो तो करो, नहीं करते तो ना करो, मैं कुछ नहीं कहता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहरहाल बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौका पे इस्लाम कबूल किया कि जिस मौका पे आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं था, सब बरादरी समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दुश्मन बने हुए थे। और आप उस मौका पे, हालांकि आपको पता है
माल ही की वजह से इंसान जनाब दीन की बातों को, मगर वो माल सारा आपकी गोद में पड़ा था तो आपने वो सब कुछ छोड़कर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कई जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती होने की बशारतें सुनाई हैं। हज़रत आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो आपने फरमाया कि मुझे अबू बकर से मोहब्बत है। फिर फरमाया इसके बाद फरमाया मुझे उमर से मोहब्बत है। इसी तरीका पे कई और मौका पे, यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया, जो कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नहीं बल्कि दूसरी आपकी जो बीवी थी उससे थे। वो एक दफ़ा पूछते हैं अपने वालिद गिरामी से हज़रत अली से कि अली ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी? तो हज़रत अली ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा हज़रत अबू बकर से मोहब्बत थी। फरमाया उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक से मोहब्बत थी। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैं फिर खामोश हो गया, सवाल का अंदाज मैंने बदल लिया। अब इसके बाद सवाल तो ये था कि हज़रत उमर फ़ारूक के बाद आपको किससे मोहब्बत थी? तो मेरे ज़हन में आया कि मेरे वालिद कहेंगे कहीं ऐसे ना हो कि कह दें कि हज़रत उस्मान, तो मैं तो अपने बाप का नाम सुनना चाहता हूँ। लिहाजा मैंने सवाल का अंदाज तब्दील करके फिर हज़रत उमर फ़ारूक के पूछने के बाद मैंने कहा कि फिर इसके बाद तो आप हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया नहीं, मैं आम मुसलमानों में से हूँ। मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत थी और दीगर सारे सहाबा इकराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कई मौके पे एक मौका पे फरमाया कोई पैगंबर और कोई रसूल ऐसा नहीं गुजरा कि जिसके दो वज़ीर न हो, आसमानों में दो और ज़मीन में दो। आपने फरमाया आसमानों में मेरे दो वज़ीर जिब्राईल और मिकाईल हैं और ज़मीन में मेरे दो वज़ीर जो है वो अबू बकर उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। एक मौका पे सहाबी फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो एक हाथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ था, दूसरे हाथ में हज़रत उमर फ़ारूक का हाथ था। बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा देखकर मुस्कराए। आपने फरमाया कि हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन भी हम इसी तरह उठाए जाएंगे। सहाबा इकराम खुसूसन ये दो अजीम शख्सियात जो आज भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके साथ है, आपने कई मौके पे फरमाया लोगो इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम, मैं नहीं जानता कि मैं दुनिया में तुम्हारे पास कितना अरसा रहूँगा, लिहाजा मेरे बाद तुमने इन दो अजीम शख्सियात की जो इक्तिदा करना है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तन्हा फजीलत और आपकी खिलाफत की तरफ भी इशारा जिससे मिलता है। एक मरतबा एक औरत आई और उस औरत ने आकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझे आपसे एक काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीबी कल आना, माई कल आना। उस औरत ने कहा या रसूलल्लाह मैं कल आऊँ और आप ना हो। अब उसमें वो अगरचे उस आयत औरत के ये अल्फाज नहीं है लेकिन रावी और वो मुहद्दिसीन लिखते हैं कन्ना तुरीदुल मौत, यानी वो औरत कहती है कि या रसूलल्लाह मुझे आपसे काम है, आपसे एक मसला पूछना है। आपने फरमाया बीबी कल ना जाना। फरमाया या रसूलल्लाह अगर मैं आऊँ और आप ना हो तो मेरा मसला तो रह जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं न हुआ तो मेरे बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होंगे, उसके साथ तज़किरा कर लेना, उससे पूछ लेना, वो तुझे बता देगा।
इससे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान भी है और शान के साथ साथ आपकी खिलाफत भी साबित होती है। बहरहाल चूँकि आप लोग थोड़ा जल्दी में हैं तो मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ और मुख्तसर करते हुए कि हर इंसान को तीन चीज़ों से मोहब्बत होती है, अपनी जान से, अपनी औलाद से और अपने माल से। और फिर इंसान अपनी जान से बहुत मोहब्बत करता है, औलाद से भी बहुत मोहब्बत करता है, माल से भी मोहब्बत है, फितरती तौर पर है। लेकिन कई खुश नसीब ऐसे हैं जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान भी पेश करते हैं, अपनी औलाद भी कुर्बान करते हैं और अपना माल भी कुर्बान कर देते हैं। उन खुश नसीबों में से सबसे अजीम खुश नसीब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपने अपनी जान का भी नजराना पेश किया। पिछले दर्स में ये वाक़या और ये रिवायत डॉक्टर साहब सुना रहे थे और वाकई ये हदीस में मौजूद है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को समझा रहे थे। मक्का वाले आप भी टूट पड़े, वो बेअदब और गुस्ताख, वो मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टूट पड़े। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया, अबू बकर तुम्हारे यार, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग मार रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए और फरमाया कि लोगों, तुम ऐसी शख्सियत को क्यों मारते हो जो सिर्फ दीन की बात करते हैं। तो लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पकड़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया और मारना और पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आपको बिल्कुल खून में जो है नहला दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सहाबी को वो इतना मार रहे थे कि वो अपने तौर पर एक किस्म का मार कर चले गए। उसके बाद आपकी बरादरी वाले आए, काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे कि कुछ हरकत होगी। थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ वजूद में जो है कुछ रमक है, जिंदा है, उठाकर घर ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अजीम सहाबी की मोहब्बत देखो। अब जख्मी हालत में है, बेहोश पड़े हैं, थोड़ा सा होश आता है, साथ भाई भी हैं, बहनें भी हैं, वालिद भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, इधर वालदा भी खड़ी है। उस रिवायत में यूं भी आता है कि वो दूध और शहद लेकर खड़ी है कि बेटा कुछ होश में आए तो चम्मच के जरिए से मैं इसके मुंह में डालूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब होश में आते हैं, वालिदा ने पूछा, बेटा किधर से दर्द है, कहाँ से तकलीफ है। अब चाहिए तो ये था कोई और होता तो वो यही हाय माए करता और जनाब बहुत कुछ बताता, यहाँ से दर्द है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, परेशानियों का। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखो और अपनी जान का नजराना पेश करना देखो। फरमाया कि मुझे ये बताओ कि मेरे आका का क्या हाल है। माँ ने कहा, उसी की वजह से तुझे मार पड़ी है, उसी की वजह से तेरा ये हशर हुआ है, फिर तू उसका तज़किरा करते हैं, हम तो उसको मानती नहीं है। फरमाया, अम्मा जी तुम अगर नहीं मानते मैं तो मानता हूँ, मुझे उनका हाल बताओ और जाओ उम्मी जमील से पूछ कर आओ। बहरहाल ये लंबा वाक़या है, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर व आफियत के साथ हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे लेकर जाओ। जब आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर जो है वो बड़े परेशान हुए। आप करीब आए और आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की पेशानी पे जो है वो बोसा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो फरमाया, या रसूलल्लाह मेरी अब सारी परेशानियाँ जो है वो दूर हो गई हैं। आप अगर सही हैं, आप अगर महफूज हैं, सही हैं तो मैं भी सही हूँ। ये था जान का नजराना। औलाद का सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जुदाई के बाद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा था, लंबा वाक़या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने लख्ते जिगर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुर्बान की। इसका भी तफसीली तज़किरा, इसमें बहुत सारी बातें हैं।
तीसरी चीज़ जो हर इंसान को महबूब है वो इंसान का माल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा चंदे की अपील की। हज़रत उमर फ़ारूक अपने घर का आधा सामान लाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 900 ऊँट बमा साजो सामान पेश करते हैं। एक औरत अपने बाल काट कर वो पेश करती है। दूसरी औरत अपनी 3 साल का बच्चा पेश करती है। एक गरीब सहाबी सारा दिन मेहनत और मजदूरी करता है, शाम को उसके बदले में कुछ जौ मिलते हैं, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की है चंदे की। आपने कभी माल की अपील नहीं की थी, चंदे की अपील नहीं की थी। इस दफ़ा की तो सहाबा इकराम जो भी जिसके पास जितना कुछ हो सकता था वो अपनी वसअत के मुताबिक पेश करते रहे। इस दौरान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुछ था, जो कुछ घर में था, वो सारे का सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। एक दफ़ा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैं अपने वालिदैन के घर में थी। मेरे वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात बिस्तर पे ऐसे चरपाई पे करवटें बदल रहे थे। तहज्जुद के वक़्त मैंने इस्तिफ़सार किया, पूछा वो क्या बात है, क्यों नहीं आपको नींद आई? सारी रात आप ऐसे परेशान करवटें बदलते रहे, क्या मसला है, खैरियत तो है? फरमाया, आयशा, महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चंदे की अपील नहीं की और इस दफ़ा तबूक के मौका पे 5 मरतबा आपने चंदे का ऐलान किया। मेरे पास तो जो कुछ था, यहाँ तक कि मैंने अपने घर की दीवारों पे झाड़ू लगाकर सुई तक जो है वो भी पेश कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि मैं जितनी यानी मोहब्बत की इंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ जो है फिदा करने के लिए मैं तैयार हूँ। रात को मेरे ज़हन में ये ख्याल आया, ये जो तूने लिबास पहना है ये 1 गज जो है वो 32 दिरहम का है और 6 गज कपड़ा बड़ा कीमती कपड़ा। अगर मोहब्बत है तुझे अबू बकर तो फिर ये भी तो पेश करना। बस ये एक दिल में टेंशन थी आयशा, जिस वजह से मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आया और अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि सुबह बाज़ार खुले और बाज़ार जाऊँ और इस कपड़े को बेच दूँ, बेच कर इसकी कीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दूँ। बाज़ार खुला, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं। एक आम सा टाट का आम सा सादा सा कपड़ा, टाट का मोटा कपड़ा खुरदरा जिसे कोई बंदा नहीं पहनता था, वो टाट का लिबास खरीदा और वो पहना और ये कीमती बेच दिया। बेच कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई, हाजिर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुस्कुराए, बैठे। बस ये चंद लम्हे थे, इस दौरान जिब्राइल अमीन आ गए। जिब्राइल अमीन आए, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जिब्राइल ये टाट का लिबास, आप नूरी हैं, नूरानी आपका लिबास होता है और ये क्या आज जो है टाट का लिबास? जिब्राइल अमीन ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके ज़रिए से अबू बकर सिद्दीक को सलाम है और अल्लाह ताला जो है वो सलाम भेज रहे हैं और अल्लाह ताला ने मुझे भेजा कि जाओ मेरे महबूब पैगंबर के पास अबू बकर सिद्दीक बैठा है और उस अबू बकर सिद्दीक से पूछो कि आज आपने ये टाट का लिबास पहना, क्या आप इस हालत पे राज़ी हैं या नहीं? और दूसरा, जब आप इस्लाम में दाखिल हुए थे उस मौका पे आप कई हज़ार दिरहमों और दिनारों के मालिक थे, कई मार्केटों और दुकानों के मालिक थे। आज आपके वजूद पर टाट का लिबास है, क्या आप इस हालत में राज़ी हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा इतनी पसंद है, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे भी और दीगर नूरानी फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि टाट का लिबास पहनो।
इसलिए कि मेरे महबूब पैगंबर के सहाबी अबू बकर ने ये लिबास पहना है, तुम भी पहनो। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे सवाल कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और फरमाया, अबू बकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सलामती है, सलाम आया है और अल्लाह ताला आपसे पूछ रहे हैं क्या इस हालत में राज़ी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो चीखें निकल गईं और फरमाया, या रसूलल्लाह, ये तो कपड़े की टाकियां हैं, अगर मेरी चमड़ी भी चली जाए या रसूलल्लाह, दीन के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दीन की सरबुलंदी की खातिर तो अबू बकर इसके लिए भी तैयार है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने ना अपनी जान की परवाह की, ना अपनी आल औलाद की परवाह की और न ही अपने माल की परवाह की। इसी वजह से आज सदियां गुजर गई हैं, उनके तज़किरे इतने हो रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसा कि जनाब हम अभी अपनी आंखों से देख कर आए। हमारे आबा व अजदाद भी, दीगर बुजुर्ग और अकाबिर भी गुजर गए। चीदा चीदा वाक़यात, कईयों के हालात ही नहीं पता, नामों तक नहीं पता, नामों तक नहीं पता, ख़त्म हो जाता है तज़किरा ही। लेकिन उन लोगों ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज भी उनके तज़किरे जो है वो बाकी रखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे और आपको सहाबा इकराम का मकाम और खुसूसन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। ये नादान लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, जो इस अजीम शख्सियत पे जो है वो तबर्रा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी पूछते हैं, या रसूलल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? फरमाया, मुझे आयशा से मोहब्बत है। फरमाया, या रसूलल्लाह, मर्दों में से? फरमाया, उसके बाप से, उसके बाप से मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे हैं मुझे उससे इतनी मोहब्बत है, मुझे इससे इतनी मोहब्बत है, और आज उसी मोहब्बत का नतीजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा में आपके जो है वो पहलू में वो मदफून है, तो ऐसे लोग खामखा बोल कर, खामखा क्या, यकीनी तौर पर अपनी आखिरत जो है वो तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। हम तमाम मुसलमानों को ये दावत देते हैं कि सहाबा इकराम और खुसूसन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम व मर्तबा को समझना चाहिए और उनकी उस सीरत की इक्तिदा करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके पे दीन की सरबुलंदी की खातिर जो है वो अपनी जान भी पेश की, अपनी औलाद भी पेश की, अपना माल भी पेश किया। इससे बंदा मिटता नहीं है बल्कि बंदा जिंदा रहता है, बंदे के तज़किरे बाकी रहते हैं। तिलावत करदा आयत मुबारक का तर्जमा, वस्साबिकून, और सबकत करने वाले, अल-अव्वलून, पहल करने वाले मुहाजिरीन में से और अंसार में से, और वो लोग कि जिन्होंने उनकी पैरवी की भलाई के साथ, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी और वो उससे राज़ी। व अअद्द लहुम जन्नात, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बागात तैयार रखे हैं, उन बागात की नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीन फ़ीहा अबदा, ये लोग उस जन्नत में हमेशा हमेशा होंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसी जन्नत मिल जाए और ऐसे बागात इंसान को जो है वो आखिरत में मिल जाए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त